अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। स्टूडेंट यूनिट 6 में जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किससे कहते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में हमने जो है वो 4-5 टॉपिक सीखने हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में होगा वो एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है और उसको फाइंड करने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारे पास है एलसीएम है, यानी एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर जो ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस करना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। और जो लास्ट हमारे पास टॉपिक होगा यूनिट 6 का वो है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं ये देखना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है एचसीएफ और सेकंड है एलसीएम। तो पहले स्टूडेंट हम जरा एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ कहते किसको है। एचसीएफ मींस कि ये आपके पास एब्रिविएशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इससे पहले स्टूडेंट हमने छोटी क्लासों के अंदर जो एचसीएफ फाइंड किया था नंबर्स का, पहले हम देखते हैं कि नंबर्स में एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है और फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। तो जस्ट रिवाइज के लिए लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट है मैं दो नंबर लेता हूं, एक नंबर लेता हूं 24 लेता हूं और दूसरा नंबर लेता हूं मैं लेट्स सपोज 18 लेता हूं। मैं कहता हूं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18। अब HCF ऑफ 24 एंड 18 फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं किसी भी नंबर्स के। पहले हम नंबर्स के जरिए HCF को समझेंगे और उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर्स के HCF को फाइंड करने के स्टूडेंट दो मेथड है, एक है बाय फैक्टराइजेशन है और दूसरा मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है। यानी इन दो मेथड के जरिए हम किसी भी नंबर्स या एक्सप्रेशंस का क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने दो नंबर्स मैंने लिखे हैं, एक नंबर लिखा है 24 और सेकंड नंबर लिखा है मैंने 18। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18, तो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18 फाइंड करने के लिए पहले हम जरा 24 के फैक्टर्स बनाते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे ये देखते हैं। तो 24 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 24 आता है या जो 24 को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 2 12 24 होता है, 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है। तो इट मींस कि 4 जो है वो 24 का फैक्टर है, 6 है, इसके अलावा 8 है, 8 3 24 होता है, इसके अलावा आपके पास 12 है और इसके अलावा 24 1 24 होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं फैक्टर्स ऑफ 18 लिखता हूं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 में 1 है, 1 18 18 होता है, 2 9 18 होता है, इसके अलावा 3 6 18 होता है और 6 3 18 होता है और इसके अलावा 9 2 18 होता है और इसके अलावा जो है वो 18 भी 18 का एक फैक्टर है बिकॉज 18 1 18 होता है।
अब स्टूडेंट HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी वो कॉमन फैक्टर दो नंबर्स के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, यानी दो नंबर्स के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 24 और 18 के अगर कॉमन फैक्टर लिखता हूं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये अगर लिखना चाहूं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों में 2 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 2 24 का भी फैक्टर आ रहा है और 18 का भी फैक्टर आ रहा है। इसी तरीके से 3 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 3 जो है वो 24 का भी फैक्टर है और 18 का भी है। इसके अलावा 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों का क्योंकि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट जो कॉमन फैक्टर्स है वो नहीं है, यानी आपके पास 24 और 18 के ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। अब अगर हम कहें कि व्हाट इज द HCF ऑफ 24 एंड 18, तो हमें पता है कि HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो 1 2 3 6 है ये 24 और 18 के कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें ये जो 6 है ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो इट मींस के HCF ऑफ 24 एंड 18 क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह इसको क्या कहेंगे, 6 इज द HCF ऑफ 18 एंड 24 because 6 is the common factor to 24 and 18 and also the highest common factor to 24 and 18, so HCF is 6। तो ये HCF होता है। अब HCF फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपके पास दो मेथड है, एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लेट्स सपोज मैं इस 24 एंड 18 के फैक्टर्स फाइंड करता हूं पहले बाय फैक्टराइजेशन के जरिए। तो बाय फैक्टराइजेशन 24 और 18 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम पहले 24 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। दीज आर यानी 24 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर बन गए वो है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको हम 2 पावर 3 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, सॉरी 3 लिख सकते हैं। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 24। इसी तरीके से हम 18 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हम 18 के प्राइम फैक्टर को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इट मींस कि ये 2 इंटू क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। अब अगर हमने 24 और 18 का HCF फाइंड करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, 24 और 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 24 के प्राइम फैक्टर हो गए और ये 18 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब HCF फाइंड करने के लिए हमने 24 और 18 के उन फैक्टर्स को लिखना है HCF में, उन कॉमन फैक्टर्स को लिखना है जिनकी पावर छोटी हो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल 24 में जो 2 है उसकी पावर 3 है और 18 के फैक्टर में 2 की पावर क्या है, कुछ भी ना हो तो 1 होती है। तो HCF में हम लोग 2 हमें पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, लेकिन HCF में हम लोग जो 2 की छोटी पावर है, जो लीस्ट पावर है, जो सबसे कम पावर है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर HCF में 2 पावर 1 लिखेंगे, यानी 2 पावर 1 हो तो 1 मेंशन नहीं किया जाता है। इसी तरीके से 3 भी दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन 3 की जो लीस्ट पावर है 24 और 18 में वो 3 है, यानी जो फर्स्ट है यहाँ पे 3 पावर 1 है। तो हम HCF के अंदर छोटी पावर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स की, या आप यहां से कह सकते हैं कि इन दोनों में 24 और 18 में एक 2 कॉमन है और एक 3 जो है वो कॉमन है। तो HCF में 2 और क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब 2 3 क्या होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करें तो ये इस मेथड को हम कहते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं।
और जो सेकंड मेथड था एचसीएफ को फाइंड करने के लिए वो है बाय डिवीजन मेथड है। बाय डिवीजन मेथड हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 24 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम जो बड़ा नंबर है 24 इसको डिवाइड करेंगे 18 से, तो आपके पास 18 वंजर क्या होगा 18, रिमाइंडर क्या आता है 14 माइनस 8 किसके इक्वल होता है 6 होता है, और यहां से 1 माइनस 1 0, तो 24 माइनस 18 किसके इक्वल आता है 6 के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने इस 18 को डिवाइडेंड बनाना है, और ये जो रिमाइंडर आ गया है 24 माइनस 18 करके जो 6 आया है इसको डिवाइजर बनाना है, और 6 थ्रीजर क्या होता है 18 होता है, तो अब रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिवाइजर बना है, जो रिमाइंडर था पहले, इसको हम क्या मानते हैं एचसीएफ मानते हैं। तो इट मींस के ये जो एचसीएफ होगा इन दोनों का किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं दो नंबर्स का, तो दिस मेथड इज कॉल्ड बाय डिवीजन मेथड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आपने एचसीएफ फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने नीचे जो दी गई है इनका एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है पार्ट 2 में 102 इंटू एक्स वाई स्क्वायर जी। सेकेंड एक्सप्रेशन है 85 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एंड थर्ड एक्सप्रेशन है 187 एक्स वाई जेड स्क्वायर है। हमने स्टूडेंट इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले हम 102 एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्या फाइंड करेंगे, इनका फैक्टर्स बनाएंगे। हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको दो मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड जो है वो बाय फैक्टराइजेशन है, और सेकंड मेथड जो है वो बाय डिवीजन मेथड है। तो हम यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले हम 102 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो ये 2 5 10, 2 1 2, फिर 3 2 3 1 3 2 के लिए आ जाएगा, तो 3 7 21, फिर ये 17 1 17 होता है। इट मींस कि 102 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो 2 into 3 into 17 एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से हम 85 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड है सेकेंड एक्सप्रेशन। तो हम 85 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, तो 3 5 7 35 होता है, तो फिर 17 1 17 आएगा। तो इट मींस के 85 के प्राइम फैक्टर होते हैं 5 into 17 into x square y z as it is आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो है 187 x y z स्क्वायर है। तो हम पहले 187 के फैक्टर बनाएंगे, तो 187 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो ये आपके पास डिवाइड होता है 17 से डिवाइड होता है, तो 17 1 17 से डिवाइड होता है। तो अगर 187 को हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 1 17 1 के लिए आ गया, 17 1 17, तो इट मींस के 17 11 187 होता है, और 11 1 क्या होता है 11 होता है। तो इट मींस के जो 187 है उसके प्राइम फैक्टर आपके पास है 11 into 17 into x y z स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब हम इन तीनों का HCF लिखते हैं, तो हमें पता है कि हम हमेशा HCF में जो कॉमन फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर ली जाती है, यानी सबसे छोटी पावर ली जाती है। अब 102 में सबसे पहला फैक्टर है फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 है, 2 क्योंकि इन फर्स्ट में तो है लेकिन जो नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशंस हैं इनमें 2 नहीं है। इट मींस कि 2 तो कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो वो फिर HCF में आ ही नहीं सकता। इसी तरीके से 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 17 जो है वो तीनों में मौजूद है,
तो इट मींस कि 17 तीनों का कॉमन फैक्टर है और 17 की जो लीस्ट पावर है वो आपके पास 1 है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस में 17 की पावर 1 आ रही है, तो एचसीएफ में फिर 17 आएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में x है, सेकंड एक्सप्रेशन में x स्क्वायर है, थर्ड एक्सप्रेशन में x है। इट मींस के यहाँ पर x जो है वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने एचसीएफ में जो लीस्ट पावर है वो लिखनी है कॉमन फैक्टर की। तो x की जो लीस्ट पावर है वो आपके पास 1 है, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में x की पावर 1 है, सेकंड में x पावर 2 है। तो एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसी तरीके से y भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि तीनों एक्सप्रेशन में, लेकिन y की लीस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इट मींस के एचसीएफ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरीके से z भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि z तीनों एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहा है और z की जो लीस्ट पावर है वो भी 1 है, तो इट मींस के एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 17xyz आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपने इन एक्सप्रेशंस का एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस का, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड जो होता है वो आपके पास बाय डिवीजन मेथड होता है। तो यहाँ पर उसने हमसे कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन आप इन दोनों एक्सप्रेशंस का एचसीएफ फाइंड करें। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम सेपरेटली इनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो हम इसके फैक्टर बनाने के लिए हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स स्टूडेंट मैंने आप लोगों को यूनिट 5 के अंदर बड़ा एक्सप्लेन किया था इसको कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं मिड टर्म को ब्रेक करना चाहूं तो x स्क्वायर को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6x स्क्वायर आता है। अब 6x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हो, लेकिन अगर उन फैक्टर्स का सम लिया जाए तो वो मिड टर्म बन जाए, यानी 5x बन जाए। जैसे 3x इंटू 2x करते हैं तो ये 6x स्क्वायर होता है और 3x प्लस 2x किसके इक्वल होता है, 5x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो मिड टर्म है इसकी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3x प्लस 2x लिख सकते हैं 5x को, और प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट टू टर्म में x स्क्वायर प्लस 3x में अगर x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, और ये जो नेक्स्ट टू टर्म है 2x प्लस 6 में जो कॉमन आता है वो 2 है। तो अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 2 3 6 यानी x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 रह जाएगा। तो इट मींस के दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होंगे। अब इसी तरीके से हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इसके फैक्टर बनाने हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो उसके लिए हमने x स्क्वायर को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 12x स्क्वायर आएगा। अब माइनस 12x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका जो सम है या डिफरेंस है वो मिड टर्म बन जाए। तो मिड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस 4x है। तो इट मींस के ये आज 6 2 12 होता है, लेकिन माइनस 6x प्लस 2x करेंगे क्योंकि माइनस 6x प्लस 2x क्या होता है, माइनस 4x होता है, और माइनस 6x को प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा। तो इट मींस के मिड टर्म को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इस साइड पे लिखे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 क्या कर सकते हैं, मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स के जरिए। अब जो फर्स्ट टू टर्म है x स्क्वायर माइनस 6x में x आपके पास कॉमन आ जाता है तो ये x माइनस 6 रह जाएगा, और 2x माइनस 12 में
+2 अगर कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 6z12 आ जाता है। अब अगर हम मजीद इन दोनों में कॉमन ले लें x माइनस 6, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपके पास x रह जाएगा और सेकंड टर्म में +2 रह जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 होंगे। अब हम स्टूडेंट HCF फाइंड करते हैं और जब भी हम दो एक्सप्रेशंस का HCF लिखते हैं तो HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लिखी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमारे पास आ गए वो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है और सेकंड के आपके पास फैक्टर है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 है। तो हम पहले देखते हैं x प्लस 3 क्या कॉमन फैक्टर है। तो x प्लस 3 जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर है लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है, तो इट मींस कि ये कॉमन ही नहीं है, तो फिर ये HCF में ही नहीं आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेशन में सेकंड फैक्टर है x प्लस 2 और सेकंड एक्सप्रेशन में भी x प्लस 2 है, तो इट मींस के HCF में x प्लस 2 आएगा। और जो सेकंड एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट फैक्टर है वो x माइनस 6 है, तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है, तो इट मींस कि ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है इन दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज x प्लस 2 है। तो इट मींस कि इनका HCF क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। फर्स्ट एक्सप्रेशन है, हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखें इन तीनों टर्म्स में x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x स्क्वायर रह जाएगा। सेकंड टर्म माइनस 2x स्क्वायर है तो ये माइनस 2x रह जाएगा और जो थर्ड टर्म है वो प्लस x है, तो अगर x कॉमन लेंगे तो थर्ड टर्म में क्या रह जाएगा, +1 रह जाएगा। अब हम स्टूडेंट बाय ब्रेकिंग मिड टर्म x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के फैक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए अगर आप x स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास x स्क्वायर आता है। अब आपने इस x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो x स्क्वायर हो लेकिन उनको प्लस माइनस करें तो मिड टर्म बन जाए, तो इट मींस के माइनस x इंटू माइनस एक्स जो होता है वो प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है और माइनस एक्स करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, -2x आता है जो कि आपके पास इसकी मिड टर्म है। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं मिड टर्म को। और अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स में x कॉमन आएगा तो ये x माइनस 1 होगा और माइनस एक्स प्लस 1 में अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट अगर आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो होगी x इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, यहाँ भी x रह जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के फैक्टर्स बनाएंगे बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x स्क्वायर आता है। तो अब मिड टर्म को अगर ब्रेक करें तो ये आपके पास -x प्लस 3x माइनस 3 होगा क्योंकि -x प्लस 3x प्लस 2x के इक्वल होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें -x को प्लस 3x के साथ तो फिर -3x स्क्वायर आता है। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास कॉमन आएगा x, तो ये x -1 हो जाएगा और प्लस 3x -3 में अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। अब अगर हम x -1 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 3 रह जाएगा। These are the factors of second expression। अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो आपके पास है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। अब हमें टर्म ब्रेक करें तो ये आपके पास x स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर आता है। तो मींस के मिड टर्म को हम लिख सकते हैं -x प्लस 4x लिख सकते हैं और -x प्लस 4x क्या होगा, +3x होगा।
माइनस एक्स प्लस 4x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में x स्क्वायर माइनस x में x कॉमन आएगा तो ये x माइनस 1 रह जाएगा, और प्लस 4x माइनस 4 में अगर 4 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 4 में अगर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x रह जाएगा और लास्ट टर्म में 1 रह जाएगा। अब अगर x माइनस 1 हम कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा और सेकंड टर्म में प्लस 4 रह जाएगा। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन। अब हम HCF लिखेंगे इनका, तो हमें पता है कि HCF में कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट लीस्ट पावर लिखी जाती है। तो आपके पास जो फर्स्ट आपके पास फैक्टर आए फर्स्ट एक्सप्रेशन के वो x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है, और थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या x जो है वो कॉमन फैक्टर है। x फर्स्ट एक्सप्रेशन में है लेकिन सेकंड और थर्ड में नहीं है, तो इट मींस कि x कॉमन फैक्टर में नहीं आता है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में x माइनस 1 होल स्क्वायर है, सेकंड एक्सप्रेशन में x माइनस 1 है, थर्ड एक्सप्रेशन में भी x माइनस 1 है। इट मींस कि x माइनस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने HCF में x माइनस 1 की सबसे छोटी पावर लिखनी है। तो यहाँ पे जो लास्ट टू एक्सप्रेशन है इनमें x माइनस 1 की पावर 1 है, अगर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, और लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन में x माइनस 1 होल स्क्वायर है यानी पावर 2 है, तो HCF में फिर हम x माइनस 1 लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड एक्सप्रेशन में x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 जो होता है वो थर्ड और फर्स्ट में नहीं है, तो इट मींस कि ये कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से x प्लस 4 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मींस कि जो HCF होगा इन तीनों एक्सप्रेशंस का वो x माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से हम HCF